हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। आप अगर हमारे जीएस टेच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए इसमें बात करेंगे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पर आ रहा है, रेगुलर आपके साथ में बना हुआ हूं। आप भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात कहां से आई, किस तरीके से भारत का प्रस्तावना बना। प्रियम्बल जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, उसको बनाने में कैसे कैसे परेशानियां आई, किस तरीके से बना, कहां से हमने कौन सा चीज लिया, तो उसकी बात हम करेंगे। कौन सी जगह से मैंने बोरो किया। 13 दिसंबर, फर्स्ट देखें, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया। क्या हुआ कि एक उद्देश्य रखा गया, एक ऑब्जेक्टिव रखा गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। यह प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया, लेकिन स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। उस उद्देश्य संकल्प को जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसे उद्देशिका या प्रस्तावना पर शामिल कर लिया गया। इसे अब जब देखा गया सारे सभी को, जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो उसने इसे स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को, और इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, यही अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगी। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। फर्स्ट होता है प्रियम्बल का फर्स्ट पेज। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रियम्बल होता है। ठीक है, ये प्रियम्बल होता है जिसमें भारत के बारे में लिखा होता है। यह व्यवस्था कहां से? अमेरिका के संविधान से ली गई। अमेरिका के संविधान में भी फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल है, तो ये वहां से ली गई है। और जबकि भारतीय प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की भाषा कहां से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो व्यवस्था है प्रियम्बल का, वो कहां से लिया गया? तो वो लिया गया अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। कितना अच्छा लिखा गया है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब भारत का हर एक व्यक्ति, या वो कहे तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो सा भी हो, वो सब भारत में जो भी रह रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हम भारत के लोग। भारत को क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जिसका कोई पक्ष नहीं हो, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेसी, गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों मतलब होल सिटीजन को सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, क्या तो आइडिया, अभिव्यक्ति, विचार, क्या तो बिलीफ, रिलीजियन, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करता है। ठीक है, तथा उन सब व्यक्तियों में जो गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी जो सुनिश्चित करने की, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारगी बढ़ाने के लिए वो दृढ़ संकल्प लिया गया 26 नवंबर 1949 को, जो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। ठीक है ना, इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें समर्पित हो जाती है, तो उसे आत्मसमर्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया और यही भारत का प्रस्तावना बना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बात की गई है, प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। मीनिंग ऑफ द की वर्ड ऑफ प्रियम्बल इन हिंदी। हम भारत के लोग, इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के मूल स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता ही संविधान की मूल स्रोत है, तथा समस्त शक्तियां एक इकाई के रूप में भारतीयों में निहित है। मतलब भारतीयों में ही प्रस्तावना, मतलब जो भी शक्तियां वो भारतीयों में ही निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों मतलब बाहरी मामले जो है, किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है,
वो संपूर्ण प्रभुत्व खुद में ही है। वो अपने आंतरिक एवं बाह्य विदेशी निर्धारण करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इसकी प्रभुता जनता में निहित है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम भारतीय हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम चाइना से बात करेंगे, हम चाइना से नहीं अमेरिका से बात करेंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे, हम भूटान से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे, तो ये हमारे अंदर पूर्ण स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं, किसी राष्ट्र के साथ मित्रता रख सकते हैं, किसी के साथ भी। ये हमारे अंदर आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी में क्या है कि यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1946 में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य है कि अमीर और गरीब के मध्य अंतर को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इसमें समाजवादी कब शामिल किया गया? यह सब यह 42वें संविधान संशोधन 1946 में शामिल किया गया तथा शोषण के विरुद्ध कदम उठाया गया। मतलब जो भी शोषण होता था उसके विरुद्ध कदम उठाया गया। पंथ निरपेक्ष, मतलब यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य राज्य धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब स्टेट कहते हो, स्टेट मतलब कंट्री, सेंटर ही कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म के नाम पर। ठीक है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र से आशय है कि जनता का शासन। ठीक है, भारत में जनता अपने द्वारा निर्विष्ट प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, जिसके अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। मतलब क्या है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में जो काम करता है उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। ठीक है, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य कि भारत राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। मतलब जो भी होगा वो निर्वाचित होकर ही होगा। ठीक है, चुना जाएगा। एकता और अखंडता, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी की बात है। एकता नागरिकों के मध्य होनी चाहिए और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया जो भूभाग से संबंधित है। ठीक है, अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान भारतीय द्वारा स्वच्छता से स्वीकार किया गया, यह भारतीयों को ही समर्पित है। प्रस्तावना की मुख्य बात है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा? पर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को कहा था। और आर्टिकल भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय स्वतंत्रता की, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को आत्मा कहा था भारतीय संविधान की। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली किसको कहा था? भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना को पहली बार संशोधन कर प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द तथा 6वें पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें कहते हैं जो पैराग्राफ है तो उसमें पैराग्राफ पहला में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी 42वें संविधान संशोधन के तहत, और पंथ निरपेक्ष शब्द 6वें पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पहले पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। और एक ही बार हुआ है संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ही बार हुआ। क्या हुआ? एक ही बार। वो भी कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1946 में। इसके सरदार स्वयं समिति की सिफारिश पर हुआ था। कौन सी क्या तो प्रस्तावना में अगर संशोधन हुआ था, किस समिति की अनुशंसा पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। नेक्स्ट है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है तथा संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रियम्बल पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और सर्वोच्च न्यायालय 1973 का जो केशवानंद और बनाम केरल का केशवानंद बनाम केरल जो 1973 में हुआ था, उसमें क्या था? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है तथा इसमें संसद इसमें परिवर्तित कर सकती है। सिर्फ सांसद करेगा। कौन करेगा? संसद कर सकता है, लेकिन क्या तो न्यायालय नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारे क्वेश्चन, सॉरी ये क्या तो वीडियो कैसा मैंने पढ़ाया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस तरीके की हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जीएस टेस्ट पे आप अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।